अपना जो 23 का चैप्टर है वो है मानव का श्वसन तंत्र। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने पाचन तंत्र पढ़ा है, अब है श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन श्वसन किसे कहते हैं? हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था कि भोजन का जो पाचन हो जाता है, पाचन होने के बाद जो पचित भोजन है, पचित भोजन, यह पचित भोजन जो छोटी आंत है उसके शुदांत्र और अग्र शुदांत्र इन भागों में उपस्थित जो रसांकुर है, सुषमांकुर है, उनकी सहायता से रक्त वाहिनियों में भेज दिए जाते हैं। ठीक है, इसका अवशोषण होने के बाद में यह भेज दिया जाता है रक्त वाहिनियों में। इन रक्त वाहिनियों के द्वारा यह पचित जो भोजन है, यह भोजन पहुंचता है हमारे शरीर की कोशिकाओं में। पचित भोजन पहुंचेगा हमारे शरीर की कोशिकाओं में। ठीक है, अब अपना जो टॉपिक है वो है श्वसन। तो श्वसन को किस प्रकार परिभाषित करेंगे? जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में उपस्थित ये पचित भोजन, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित पचित भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, ठीक है, के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो श्वसन है, श्वसन की परिभाषा क्या हो गई? श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जीवित कोशिकाओं में उपस्थित भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में जो पचित भोजन है इनका होगा ऑक्सीकरण। इस ऑक्सीकरण के द्वारा जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा है वो कोशिकाओं में एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है, एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो आगे क्या है अपना? इसके ऊर्जा का संग्रह है, ऊर्जा का संग्रह एटीपी के रूप में होता है। ठीक है, ऊर्जा का संग्रह वो होता है एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम है वो होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ऊर्जा का संग्रह है वो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है इसमें श्वसन के प्रकार। श्वसन है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य श्वसन और एक होता है अंतः श्वसन। ठीक है, श्वसन दो प्रकार का होता है, श्वसन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बाह्य श्वसन और दूसरा होता है अंतः श्वसन। ठीक है, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। अब बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन में क्या अंतर है? देखो, बाह्य श्वसन प्राणी की कोशिकाओं द्वारा पर्यावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करने एवं कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने से संबंधित प्रक्रियाएं बाह्य श्वसन कहलाती है। यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना बाह्य श्वसन कहलाता है। ठीक है, इसमें पर्यावरण एवं कोशिकाओं के मध्य ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। ठीक है, इसके अंदर पर्यावरण और जो हमारी कोशिकाएं हैं इनके बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होगा। इसे हम सांस लेना भी कहते हैं और यह एक भौतिक क्रिया है। ठीक है, यानी
ऑक्सीजन है उसको तो हम शरीर में लेते हैं, ऑक्सीजन को तो ग्रहण किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड है इसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये क्रिया कहलाती है बाह्य श्वसन, और इसे सांस लेना भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा हो गया श्वसन का प्रकार अंतःश्वसन। अंतःश्वसन क्या है? देखो, अंतः श्वसन या आंतरिक श्वसन कहा जाता है इसे। अंतः श्वसन या आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन, इसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। प्राणी द्वारा ऑक्सीजन के उपयोग तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं एटीपी के उत्पादन से संबंधित क्रियाएं आंतरिक श्वसन कहलाती है। यानी आंतरिक श्वसन में क्या आ गया? ऑक्सीजन के उपयोग करने पर, ऑक्सीजन का जब उपयोग होगा तो पचित भोज्य पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण होगा, उसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो ये जो क्रियाएं हैं वो आंतरिक श्वसन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और ये हो गया अपना श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार कितने प्रकार श्वसन है? कितने प्रकार का पढ़ा? 2 प्रकार का। पहला प्रकार बाह्य श्वसन, दूसरा प्रकार अंतः श्वसन या आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन किसे कहेंगे? बाह्य श्वसन का अर्थ हो गया ऑक्सीजन को अंदर लेना, ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागना। ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागना, तो ये क्रियाएं हैं बाह्य श्वसन के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण कर लिया तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, अंदर जाने के बाद ऑक्सीजन जब कोशिकाओं में पहुंचेगी तो कोशिकाओं में पचित भोज्य पदार्थ है, तो उस भोजन से ऑक्सीजन है वो क्रिया करेगी। जब भोजन से ऑक्सीजन क्रिया करेगी तब ऊर्जा का उत्पादन होगा, साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। ठीक है, तो ऊर्जा का उत्पादन और कार्बन डाइऑक्साइड के बनने की जो क्रियाएं हैं वो आती है सभी अंतः श्वसन में। तो श्वसन 2 प्रकार का हो गया, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। अब जो बाह्य श्वसन है, अंतः श्वसन या कोशिकीय श्वसन, यह अंतः श्वसन या कोशिकीय श्वसन है, यह भी 2 प्रकार का होता है। अंतः श्वसन या कोशिकीय श्वसन है, यह भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अंतः श्वसन, अंतः श्वसन होता है 2 प्रकार का। अंतः श्वसन होता है 2 प्रकार का। सबसे पहला प्रकार है उसको बोलते हैं वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन। दूसरा प्रकार है उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन है, इसको हम ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सी श्वसन। और अवायवीय श्वसन है, इसको अनोक्सी श्वसन भी कहा जाता है। तो दूसरा प्रकार हो गया इसका अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन। ठीक है, श्वसन 2 प्रकार के, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। अंतः श्वसन है, यह भी 2 प्रकार का, वायवीय श्वसन या और अवायवीय श्वसन। ठीक है, अब वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? देखो, पहला हो गया वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। जब कोशिकीय श्वसन O2 की उपस्थिति में होता है तो इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। यानी जब जो आंतरिक श्वसन है या कोशिकीय श्वसन है, जब आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, जब आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सी श्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। जब कोशिकीय श्वसन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तब इसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। दूसरा प्रकार है इसका, वो होता है अनोक्सी
श्वसन या अवायवीय श्वसन, अवायवीय या अनुक्षी श्वसन। तो जब कोशिकीय श्वसन O2 की अनुपस्थिति में होता है, जब कोशिकीय श्वसन O2 की अनुपस्थिति में होता है तो इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन। ठीक है, तो ये हो गए श्वसन के प्रकार। ठीक है, श्वसन के प्रकार। पहले पढ़ा श्वसन। ठीक है, श्वसन हो गया कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला बाह्य श्वसन, दूसरा आंतरिक या अंतः श्वसन। ठीक है, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन ये भी कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। वायवीय या ऑक्सी श्वसन, वायवीय या ऑक्सी श्वसन, और ये हो गया अवायवीय या अनोक्सी श्वसन, अवायवीय या अनोक्सी श्वसन। ठीक है, श्वसन की परिभाषा हमारे शरीर में या किसी भी प्राणी के जीवित कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जल बनते हैं। इस क्रिया को श्वसन कहा जाता है, यानी भोजन का ऑक्सीकरण होना है वो श्वसन से संबंधित कार्य है। ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। श्वसन 2 प्रकार का होता है। बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। अंतः श्वसन, अंतः श्वसन में भोजन के ऑक्सीजन के फलस्वरूप जो ऊर्जा बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इन सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अंतः श्वसन को कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय। वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं और अवायवीय श्वसन को अनोक्सी श्वसन भी कहा जाता है। जब कोशिकीय श्वसन O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और जब कोशिकीय श्वसन O2 की अनुपस्थिति में होता है तो इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, अब अगला अपना जो पॉइंट है वो है मानव श्वसन अंग एवं श्वसन तंत्र। मानव श्वसन अंग एवं श्वसन तंत्र। तो सबसे जो पहला श्वसन अंग है वो है नासा द्वार। जो सांस, जो हम वायु का मार्ग, जब हम सांस लेते हैं अंदर, तो अंदर लेते हैं तो सबसे पहले सांस हम नाक के द्वारा ग्रहण करते हैं, तो नासा द्वार काम में आते हैं। पहला मार्ग नासा द्वार। फिर नासा द्वार से वायु वो नासा गुहा में जाती है अंदर की ओर। नासा गुहा से वायु ग्रसनी में जाती है। ग्रसनी से वायु कंठ में। कंठ से वायु जाती है श्वास नली में। श्वास नली है वो बंटी होती है श्वसनी में, और श्वसनी से वायु है वो चली जाती है फेफड़ों में। ठीक है, तो ये है वो है मानव के श्वसन अंग। श्वसन अंग कौन कौन से हो गए? नासा द्वार सबसे पहला, दूसरा नासा गुहा, तीसरा ग्रसनी, चौथा कंठ, फिर श्वास नली, फिर श्वसनी और फिर फेफड़े। ठीक है, फेफड़ों को मुख्य श्वसन अंग कहा जाता है। फेफड़ों को मुख्य श्वसन अंग कहा जाता है। बाकी जो ये है नासा द्वार, नासा गुहा, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली और श्वसनी, इन्हें श्वसन मार्ग कहा जाता है। इन्हें श्वसन मार्ग कहा जाता है। ठीक है, अब अपना जो पहला श्वसन अंग और श्वसन तंत्र है, ये सभी अंग है। ठीक है, ये सभी अंग आपस में मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये सभी अंग आपस में मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब इन सभी अंगों के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला जो अंग है वो हो गए नासा द्वार और नासा गुहा। तो अपनी जो हेडिंग है वो आ जाएगी नासा द्वार एवं नासा गुहा।
तो ये अपनी रीडिंग आ गई नासा द्वार व नासा गुहा। तो मनुष्य में एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें वायु नासा गुहा में जाती है। इनसे वायु है वो नासा गुहा में जाएगी। ठीक है, नाक है एक जोड़ी, जो नाक के छिद्र द्वार हैं जिसमें वायु अंदर प्रवेश करती है वो एक जोड़ी पाए जाते हैं, और इनसे जो वायु अंदर की ओर नासा गुहा में जाएगी। अब नासा गुहा में उपस्थित रोम वायु को छानने का कार्य करते हैं। हमारे नासिका में अंदर की ओर जो गुहा है उसे नासा गुहा कहते हैं, और इसमें अंदर की ओर छोटे छोटे रोम यानी बाल पाए जाते हैं। छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। ये बाल क्या कार्य करते हैं? छोटे छोटे रोम, जब हम सांस लेते हैं अंदर की ओर तो सांस में वायु के साथ साथ अनेक छोटे और भी पदार्थ होते हैं, रेत के कण होते हैं, वो हमारी सांस के साथ अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ पर उनको वहीं पर ही रोकने का कार्य करते हैं सूक्ष्म रोम, तो वायु के छानने का कार्य करते हैं। इसके बाद नासा गुहा में वायु गर्म व नम होती है। जब नासा गुहा में वायु जाती है तो वो गर्म और नम होती है। नासा मार्ग नेजल, निसल, प्रोमेक्सिला, मैक्सिला, एंथेनोइड अस्थियों का बना होता है। ये हमारे नाक में पाई जाने वाली अस्थियों के नाम हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया पहला जो भाग है श्वसन अंग का, नासा द्वार और नासा गुहा।